हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 19 दिनों में बोर्ड जाने वाली है, एचएससी बोर्ड 2024। और अभी इसमें आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, ये क्योंकि ये जो लास्ट का टाइम होता है वो रिवीजन का होता है। तो जितनी ज़्यादा आप अच्छी रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको आएंगे। सो ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है कि आपको कैसे कवर करना है पूरा सिलेबस एक साथ। मैंने कुछ दिनों पहले 3 वीडियोस डाले थे यूट्यूब पर, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर वाइज वेटेज और साथ में उनके पीवाईक्यूज की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी थी। सो वो वीडियोस जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वो 2-3 मिनट की हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, फटाक से हो जाएंगी। पर आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स आप बाद में रिवाइज कर सकते हो, वो सब प्रायोरिटी आपको मिल जाएगी। अभी रिवीजन का एक मेरे पास एक अचूक फॉर्मूला है कि सबसे पहले पीवाईक्यूज कवर कीजिए। पीवाईक्यूज जो है, आपके पीवाईक्यूज जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो एकदम अच्छे से, वो जो पीवाईक्यूज है उसका एक भी क्वेश्चन बिना स्किप करे अच्छे से उसे कर लीजिए। वो होने के बाद वो चैप्टर वाइज समझिए, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पकड़ा है कि वो मुझे कंप्लीट करना है, तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पीवाईक्यूज अच्छे से कर लीजिए। बाद में उसके टेस्ट बैक क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं, वो एकदम अच्छे से कर लीजिए। और बाद में और साथ में डेरिवेशंस मैंने एक्चुअली अलग बॉक्स में लिख दिया है। टेस्ट बैक क्वेश्चंस और डेरिवेशंस कर लीजिए। और अगर बाद में टाइम बचे तो बेसिक टेक्स्ट बुक रीडिंग, मतलब पूरी आपने टेक्स्ट बुक ऐसे ऐसे पलट के देख ली और आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डेरिवेशन है उसमें वर्डिंग्स आपको नहीं आती, तो वर्डिंग्स लेट हम लोग अज्यूम करते हैं वगैरह, हम लोग थोड़ी वर्डिंग्स लिखते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं, वरना हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है डेरिवेशन में भी। तो आप वो बेसिक रीड कर लीजिए कि बीच में से भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको वो आना चाहिए कि कोई पैराग्राफ आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसे रीड कर लीजिए। तो बेसिक रीडिंग जो होती है, अगर वो लास्ट में टाइम बचे तो वो आप कीजिए। अभी ये मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट मतलब सारे चैप्टर्स के मैंने वेटेज दे दिए, इसमें कितने मार्क्स के आएंगे, तो आप उस हिसाब से आप करिए कि कौन, मतलब प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए जो ज़्यादा मार्क्स वाला चैप्टर और जो कम टाइम में हो सके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है और जो कम टाइम में हो सके वो चैप्टर आपको पहले उठाना है। ये फिजिक्स का। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स 30 मार्क्स के आसपास आ जाते हैं, 31, 32 या फिर 29, 30, ऐसे वेटेज में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और 40 मार्क्स की थियोरी आती है। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार न्यूमेरिकल्स क्यों करना है मुझे, न्यूमेरिकल्स वैसे भी कम आते हैं, बहुत कम नहीं आते, 30 मार्क्स के आते हैं, 40 मार्क्स की थियोरी और 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स भी सेम जो उत्तम्स के मैंने पीडीएफ जो मैंने रखी थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो वो पीवाईक्यूज वाले न्यूमेरिकल्स और साथ में टेस्ट बैक के न्यूमेरिकल्स ये कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। न्यूमेरिकल्स प्लस थियोरी 70 मार्क्स से सब बन जाएगा। पर न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इसे एकदम निग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में ये देखा गया है कि न्यूमेरिकल्स 25 मार्क्स के आते हैं, और जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस की ये प्लस ये हम लोग रिएक्टेंट दिया रहेगा, आपको प्रोडक्ट पूछा रहेगा कि प्रोडक्ट क्या होगा इसका, तो रिएक्शंस ये देखा गया कि 10 मार्क के रिएक्शंस आते हैं टेक्स्ट बुक में, कौन से भी चैप्टर में से जो है बेसिक जो रिएक्शन होते हैं वो उसमें डाल देते हैं क्वेश्चन में और बोलते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। तो वैसे क्वेश्चंस भी वो पीवाईक्यूज वाले पीडीएफ में है, वो आप अच्छे से देखिए वो, और साथ में बेसिक टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक में आप जो आपने कोई भी चैप्टर पकड़ा उसे आप रीड कर रहे थे और आपको दिख गया कि यार ये रिएक्शन है, तो उसे एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो उसके पूरे चांसेस है कि वो बोर्ड के पेपर में आ जाए। तो रिएक्शंस को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि रिएक्शंस यूं याद हो जाते हैं। ऐसे हम लोग कुछ भी ऐसा शॉर्टकट लगा के, कुछ भी मेथड लगा के हम उसे कर सकते हैं, कुछ भी जुगाड़ लगा के हम लोग उसे कर सकते हैं। थियरी करना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आप अगर ये 2 चीज़ें भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स और रिएक्शंस, तो आपके 35 मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। यहाँ तक था ये पीडीएफ थी। और साथ में मैंने
पीवाई की उसकी पीडीएफ, जैसे ये मैथ्स की पीडीएफ है, ये मैथ्स की उत्तम की पीडीएफ है। इसमें सारे के सारे चैप्टर्स के पीडीएफ और साथ में कौन से ईयर में आए थे, साथ में कितने मार्क्स के लिए आए थे, वो सब इसमें मेंशन है। आप कर सकते हो इसे। और साथ में ये है केमिस्ट्री का, ये है, और ये सेम टू सेम फिजिक्स के लिए। तो सारे मैंने पीडीएफ्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप जाके वो चेक कर सकते हो। आपको बस ये वीडियो में मुझे आइडिया देना था कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। सो थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए।